जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आशीर्वाद जीएस पे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि मैं आप सभी के लिए बहुत ही प्यारा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आता रहता हूँ लगातार। तो आज का कुछ खास है, जियोग्राफी का एक चैप्टर है झील। तो आइए समझते हैं कि विश्व में कुल कितने झील है ना, किस महाद्वीप में किस कॉन्टिनेंट में कितने झील हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पे कमेंट करें दोस्तों, वीडियो को है ना सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आइए पहले समझते हैं कि जो विश्व के झील है कुल कितने हैं, है ना। तो कॉन्टिनेंट वाइज समझेंगे। एशिया में दोस्तों बात करें, सबसे पहला जो झील है वो क्या है, कैस्पियन सागर है। ठीक है, कैस्पियन सागर है जो कि विश्व का सबसे बड़ा झील है ना, और खारे पानी का झील है। ठीक है दोस्तों, इसका जो सीमा लगता है, ठीक है, वो लगभग रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, तुर्कमेनिस्तान यानी कि 5 देशों से मिलके इसका सीमा जो है ना लगता है, 5 देशों से इसका सीमा लगता है। तो इस एक्चुअली ये एशिया में नहीं है, ये यूरेशिया में है। ठीक है, यूरेशिया का मतलब इसका जो थोड़ा हिस्सा एशिया में तो है ही है, इसका और भी जो थोड़ा हिस्सा है वो यूरोप में हो जाता है, इसलिए इसे यूरेशिया में बोलते हैं। ठीक है, तो कैस्पियन सागर है विश्व का सबसे बड़ा झील है। रूस, कजाकिस्तान, अजरबैजान, ईरान और तुर्कमेनिस्तान। चलिए आगे समझते हैं बैकाल झील दोस्तों। ठीक है, बैकाल झील विश्व का सबसे गहरी झील है, जिसकी जो गहराई है 1642 मीटर है। इसे पल्स ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। इसका क्या है ना कि जो रूस के ना मतलब साइबेरिया वाले हिस्सा में पड़ता है, क्षेत्र में पड़ता है, इसे हम इसलिए पल्स ऑफ साइबेरिया भी कहते हैं। ये विश्व का सबसे पुराना झील है बैकाल झील, सबसे गहरी भी झील है। चलिए तीसरा बात करें वान झील की, जो कि टर्की सीमा से लगता है। अगला है देवताल झील। ठीक है, जो लगभग 17,745 फीट है। ठीक है दोस्तों, आगे इसकी ऊंचाई है, मतलब इतनी ऊंचाई पे वो जो झील है वो स्टेब्लिश है, वहाँ स्थित है। अरलव सागर यानी कजाकिस्तान के सीमा से लगता हुआ, ठीक है, वो क्या है, अरलव सागर। ठीक है, कजाकिस्तान के सीमा से लगता है। अगला है लुकनूर झील। अगला दोस्तों क्या है, एशिया का लुकनूर झील। अगला लास्ट है एशिया का मृत सागर, यानी कि डेड सी, आपने सुना होगा मृत सागर का नाम। चलिए ये तो आपका हुआ एशिया का। अब बात करते हैं यूरोप की। देखिए यूरोप का जो पहला है वो है आपका, आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है लादोगा झील, जो कि एक मीठे पानी का झील है। लादोगा झील जो कि एक मीठे पानी का झील है। दूसरे नंबर पे आता है साइमा झील। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका फिनलैंड झील। देखिए फिनलैंड जो देश है वो एक्चुअली, ये जो साइमा झील है एक्चुअली वो फिनलैंड में है। ठीक है, तो फिनलैंड में एक ही सिर्फ ऐसा नहीं कि झील है, वहाँ पे मतलब झीलों का देश भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा है कि झीलों का देश किस देश को कहते हैं, तो आपको बताना है फिनलैंड को। इसमें लगभग 1,68,000 इसमें कुल झीलों की संख्या है। ठीक है, आगे बात करते हैं अफ्रीका की। चलिए तो देखिए अफ्रीका वाले यहाँ समझ लेते हैं अफ्रीका की। ठीक है, तो अफ्रीका की दोस्तों, यहाँ अफ्रीका में जो पहला है वो आपका हो जाएगा विक्टोरिया झील। आपने नाम सुना होगा विक्टोरिया झील। ठीक है, विक्टोरिया झील। ठीक है दोस्तों, दूसरा नंबर पे जो आपका आएगा वो आपका आ जाएगा टांगानिका झील। ठीक है, टांगानिका झील, टांगानिका झील। ठीक है, ये जो टांगानिका झील है दोस्तों वो दूसरी बड़ी झील है। ये तो आपकी गहरी झील थी बैकाल झील, ये दूसरी बड़ी गहरी झील है। हालांकि ये लंबी भी है, दूसरी बड़ी लंबी झील भी है। इसकी जो लंबाई है लगभग 600 किलोमीटर है। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ 600 किलोमीटर है। तो ये आपका एशिया मैंने आपको समझा दिया, आपका यूरोप समझा दिया। यूरोप में जैसे क्या बताया कि जो लादोगा झील है वो मीठे पानी का झील है। दूसरे नंबर क्या है, साइमा झील है। ठीक है, जो कि फिनलैंड के आसपास पड़ता है। ठीक है, और तीसरा जो अफ्रीका में आपको बताया, अफ्रीका में, यूरोप में खत्म हो गया, आपके दो ही थे। ठीक है, तीसरा अफ्रीका में क्या है, विक्टोरिया झील है और टांगानिका झील है। ठीक है, अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की दोस्तों। चलिए बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया में एक क्यों है झील, ठीक है, 1 लेक इन ओनली 1 कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो आयर झील है। कौन सा झील है, आयर झील है।
बात करें दक्षिण अमेरिका की, ठीक है, तो दक्षिण अमेरिका में टीटीकाका झील है। टीटीकाका जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य झील है। देखिए नौकागम्य का मतलब ये हुआ कि वहाँ कोई भी नाव क्या कर सकती है, चल सकती है, समझ रहे हैं। नौकागम का मतलब ये हुआ कि उतनी ऊंचाई पर स्थित, इसकी गहराई ज्यादा होने के कारण उसमें कोई भी जहाज यानी कि नाव क्या कर सकती है, वहाँ पे तैर सकती है, स्विम कर सकती है। इसलिए कि क्या बोला गया है, नौकागम्य झील। कई बार पीसीएस या आईएएस के एग्जाम से भी पूछा गया है कि विश्व की एकमात्र नौकागम्य झील कौन सी है तथा किस कॉन्टिनेंट में पड़ती है। तो आपको बताना है कि टीटीकाका, और वो ऑस्ट्रेलिया में पड़ती है। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है ओजस डेल सालाडो, ठीक है। इसकी जो गहराई, इसमें नौका वगैरह नहीं जा सकती है, ठीक है। इसकी जो गहराई है मात्र 10 मीटर है, इस कारण से इसमें कोई भी नाव नहीं जा सकती है। और बात करें आगे अगला कॉन्टिनेंट की, उत्तरी अमेरिका, यानी कि यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं यूएसए यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसमें क्या है, ग्रेट ऑफ लेक यानी कि जो महान झीलों का समूह है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही है, ठीक है, ये महान झीलों का समूह है, इसमें कई सारे हैं। तो जब यूएसए में हम यूएसए के पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ेंगे तो एक सीरीज बनती है, तो उसमें देख लेते हैं ओंटेरियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील, सुपीरियर झील। देखिए सुपीरियर झील आपने नाम सुना होगा। सुपीरियर झील जो है वो ताजे पानी की क्या है, झील है। कई बार एग्जाम आया होगा कि सबसे ताजे पानी का झील कौन सी है, तो कहाँ होती है, तो अब कहाँ पाई जाती है ना, किस कॉन्टिनेंट में होती है, तो आपको बताना है कि मिशिगन क्षेत्र में होती है। मिशिगन झील भी है, ठीक है, सुपीरियर झील होती है और वो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। तो चलिए दोस्तों एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखिए एशिया से शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका झील है वो कैस्पियन सागर है, जो खारे पानी की झील है। इसकी जो सीमा लगती है 5 देशों से लगती है, रूस, कजाकिस्तान और अजरबैजान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान। दूसरा है विश्व की सबसे गहरी झील है बैकाल झील, ठीक है, इसकी जो गहराई है लगभग 1642 मीटर है, ठीक है। आगे जो बात करें वान झील जो कि टर्की देश से लगता है। देवताल झील, इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई पे स्थित है कितना, तो 17,745 फीट ऊपर स्थित है, ध्यान रखिएगा। अरवल सागर जो है, अरलव सागर जो है वो आपका कजाकिस्तान के सीमा से लगता है। अगला है लोपनोर झील, उसके बाद है मृत सागर। अब बढ़ते हैं यूरोप की ओर, उसमें लातोंगा है, लातोंगा झील जो मीठे पानी का झील है। साइमा झील है, ठीक है। फिनलैंड, देखिए जो मैंने बताया कि फिनलैंड लगभग 1,68,000 झीलों का देश है, छोटे बड़े सभी मिला करके। और तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों आपका कॉन्टिनेंट आता है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या, पहला विक्टोरिया झील, दूसरा आ जाएगा टांगानिका झील। टांगानिका दूसरी लंबी झील है जिसकी जो लंबाई है वो लगभग 600 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं ऑस्ट्रेलिया की ओर। ऑस्ट्रेलिया में एकमात्र इकलौता बोल सकते हैं आर्ट झील है, ठीक है। और ये आपका है कि दक्षिण अमेरिका में क्या है, टीटीकाका झील जो विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित नौकागम्य क्या है, झील है। वही भी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जिसमें नाव क्या कर सकती है, आसानी से तैर सकती है, गहराई होने के कारण, ठीक है। और ये आपका दूसरा है ओजस डेल सलाडो जो कि जिसकी गहराई है 10 मीटर, तो उसमें नौका वगैरह नहीं जा सकती है, ये बेसिकली ऐसे ही है, ठीक है, हालांकि वो झील है। अब तीसरा बात करें उत्तरी अमेरिका की, यूएसए की, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो ग्रेट लेक यानी एक महान झीलों का समूह है जिसमें यूएसए की बात करें, जैसे अपना इंडिया का मैप है, तो जैसे मान लीजिए कि इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया जैसे मान लीजिए कि आपका, मैं आपको समझाना चाहता हूँ थोड़ा सा डायरेक्शन। जैसे मान लीजिए कि आपका हो जाएगा वेस्ट, ये ईस्ट हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा नॉर्थ और ये साउथ हो जाएगा। तो जब अमेरिका में, समझिएगा इंडिया से मैं आपको समझा रहा हूँ, अमेरिका में जब हम वेस्ट से ईस्ट की ओर बढ़ेंगे यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ेंगे, तो झीलों का क्रम कुछ इस प्रकार है। ओंटेरियो झील, ईरी झील, मिशिगन झील, ह्यूरॉन झील और सुपीरियर झील, ठीक है। क्रम थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, आप समझिए फिर से। ओंटेरियो झील, ईरी झील, ह्यूरॉन झील, मिशिगन झील और सुपीरियर झील। आई होप आपको मैं समझा सका, ठीक है। तो इस वीडियो में आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।